वेलकम बैक गाइस। इंडिया की एक बड़ी पॉपुलर एक्सचेंज है वजीर एक्स। उनका ये ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि जी 2023 में टॉप परफॉर्मिंग कॉइन्स बाय वॉल्यूम बिटकॉइन के बाद शिबा इनू कॉइन ने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा। इसमें उन्होंने कहा है कि शिबा इनू ने कार्डानो को, एक्सआरपी को, इथीरियम को और पॉलीगॉन को भी क्रॉस किया पॉपुलैरिटी में। तो इंडिया में जो शिब आर्मी के बड़े सपोर्टर बैठे हुए हैं जो शिबा इनू कॉइन को सपोर्ट भी करते हैं, और इसी वजह से इंडिया में बड़ा वॉल्यूम भी लगा और इंडिया में पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे इसी वजह से टिकटॉक के ऊपर भी बहुत सारे मैसेजेस आए। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, टिकटॉक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आए यूट्यूब के ऊपर भी। लोगों ने कहा कि यार जब मार्केट डंप हुई है मार्केट, तो बहुत सारे लोगों के शिबा इनू कॉइन्स में, जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ली हुई थी, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो शिबा इनू कुछ कॉइन की मजीद अपडेट्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाइक कर लें। इस पे अगर हम नज़र डालते हैं तो शिबा इनू की प्राइस बाकी मार्केट की तरह थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है। लेकिन अगर इसमें आप ये देखते हैं, ये जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये देखें, ये जो वाइट लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली है 50 पीरियड मूविंग एवरेज। 50 पीरियड मूविंग एवरेज से आप ये देखेंगे जब भी शिबा इनू की प्राइस इससे ऊपर गई है ना, यहाँ पे देखें इसने इसको ब्रेक किया है, उसके बाद शिबा इनू की प्राइस पंप की है, उसके बाद यहाँ पे इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है, फिर यहाँ से इसकी प्राइस डाउन हुई है। तो इसके साथ ही आप ये देखेंगे अभी भी इस टाइम शिबा इनू की जो प्राइस है वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज के इस टाइम टच कर रही है। ये बड़ा की लेवल है, लेकिन अभी भी इसकी प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रही है। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करती है और शिबा इनू की कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती और एसईसी की तरफ से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, तो फिर मार्केट में हमें, पूरी क्रिप्टो मार्केट में एक डाउन टर्न भी नजर आएगा। ठीक है, बिटकॉइन के साथ फिर बाकी मार्केट भी नीचे आएगी। अब इसमें आप देखेंगे इस टाइम जो शिबा इनू का जो आरएसआई है वो डेली के टाइम फ्रेम में 43 में है। लेकिन अगर आप इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। आप ये देखें, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरसोल्ड पोजीशन पे गड़ा है शिबा इनू। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, वो यहाँ पे ऑब्वियसली वो एक बाइंग बना रहे होंगे। इस महीने में इसकी प्राइस कितनी ऊपर जा सकती है, तो ये कॉइन कोडेक्स है, इनके मुताबिक तो अभी शिबा इनू जिस लेवल पे खड़ा है, यहाँ पे शिबा इनू की प्राइस जनवरी 31 तक 7.2% तक ऊपर जा सकती है। लेकिन बात वही है कि अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो वो फिर शिबा इनू को भी डंप करेगी क्रिप्टो मार्केट के साथ ही। ये देखा कि शिबेरियम के ऊपर भी जो शिबा इनू की ट्रांजैक्शंस है वो आप देखें, दिसंबर के महीने में हमने बड़ी ट्रांजैक्शन देखी, 7.51 7.84 मिलियन ट्रांजैक्शन हमने देखी। और आप ये देखें जैसे ही अब ये क्रिप्टो मार्केट डाउन हुई है, तो शिबेरियम के ऊपर भी जो ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वो भी कम हो गई हैं और अब ये 7-8 मिलियन से 4.37 मिलियन इसकी ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी कम ट्रांजैक्शन होंगी उतने कम इनको बोन टोकन मिलेंगे, और जितने कम बोन टोकन मिलेंगे उतने कम पे शिबा इनू कॉइन बर्न हो सकेंगे। ठीक, बिटकॉइन की रिकवरी थोड़ी सी बेहतर हुई है, स्टिल 43,000 के ऊपर चल रहा है। और ये जो ग्रीड का लेवल है, ये देखें कल 73 पे पहुंचा हुआ था, उसके बाद जब मार्केट डंप हुई है तो इसका ग्रीड का जो लेवल है वो देखें 67 पे आया है और मार्केट को इन्होंने थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया है। ठीक है, उसमें ग्रीड जो है वो कम हुई है डंप होने की वजह से, और इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा बैक स्टेप हो गए हैं और लोगों ने अपनी जो पोजीशंस ली हुई हैं जिसमें उन्होंने रिस्क ज़्यादा लिया हुआ है, वो रिस्क भी उन्होंने अब कम कर। इसके अलावा आप देखें इथीरियम भी 2200 के ऊपर स्टेबलाइज हुआ है। ठीक है, सोलाना जो है दोबारा $100 के पास जा रहा है, और सोलाना की प्रडिक्शन भी की थी चैट जीपीटी ने। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, चैट जीपीटी से पूछा गया कि सोलाना जो है 2024 में कैसा परफॉर्म करेगा, तो चैट जीपीटी ने बड़ा एक हैरानकुन सा नंबर दिया जो कि बड़ा सरप्राइजिंग है। लेकिन इसने ये भी कहा कि इसका 20 से 30% चांस है कि ये प्रेडिक्शन ठीक हो। तो चैट जीपीटी के मुताबिक सोलाना की जो प्राइस है 2024 में 420 से $440 तक जा सकती है। ठीक है, और इसमें उसने बताया कि ईयर हाई रेंज कितनी हो सकती है, कि मैक्सिमम किस प्राइस पे जा सकता है, ईयर की क्लोजिंग कहाँ पे हो सकती है, और इसी तरीके से ईयर एंड कहाँ पे हो सकता है। $440 वाला नंबर बहुत बड़ा है, और ये उन्होंने बेस किया है जो अभी मार्केट के सेंटीमेंट हैं और जो मार्केट की ग्रोथ है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये एक बोर्ड की प्रेडिक्शन है। बोर्ड भी ये कह रही है कि मुझे 20 से 30% इसके ऊपर यकीन है। इस तरह के आपको डिफरेंट किस्म के नंबर मिलते रहेंगे। क्रिप्टो मार्केट है, कोई भी चीज़ इसमें किसी भी टाइम पॉसिबल हो जाती है। जब लोग कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं ना कर रहे होते तब वो चीज़ होती है। जब लोग लॉन्ग कर रहे होते हैं, लोगों को लग रहा होता है मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट डंप कर जाती है। और जब आप ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट अब
यहाँ से नीचे जाएगी तो मार्केट पंप कर जाती है, ठीक है। तो ये लोग इमोशन के साथ भी खेलते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हैं, उनको लॉन्ग टर्म में इसमें फ़ायदा ही हो रहा है, ठीक है। और जिस तरह हमने देखा कि बिटकॉइन के जो वॉलेट्स हैं, उनमें जिन लोगों ने ज़्यादा अरसे तक बिटकॉइन को होल्ड किया वो स्टिल प्रॉफिट में है। इसी तरीके से शिबा इनू के जो ज़्यादा होल्डर्स हैं, जो बड़े वॉलेट्स हैं, उनमें बहुत सारे जो वॉलेट्स हैं वो अभी लॉस में जा रहे हैं। उनकी बाइंग जिस लेवल पे अभी शिबा इनू की प्राइस चल रही है, इस लेवल से काफ़ी ऊपर उन्होंने बाइंग की हुई है, ठीक है। तो अभी हमने कल जो है ना एक हल्का सा ग्लिम्प्स देखा है, हल्का सा टीजर देखा है कि जब मार्केट डंप होती है तो शिबा इनू कितना ज़्यादा नीचे आता है, कितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। वो क्यों है? क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो वेल है, उनकी बाइंग ऊपर है। तो एक भी वेल जब नीचे सेल करती है तो शिबा इनू बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ डंप करता है, ठीक। तो भाई शिबा इनू की और क्रिप्टो की सारी अपडेट्स आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अंटिल देन गाइस, टेक केयर, पीस आउट।